बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैं बनाती हूँ और मैं आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट स्पॉन्ज केक बना है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसके साथ क्रीम वर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ले लें 50 ग्राम्स चीनी, 50 ग्राम मैंने दानेदार चीनी ली है। पाउडर शुगर मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसका हल मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको अभी बताऊँगी, जिससे चीनी अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें मैंगो एसेंस डाला है, मैं मैंगो फ्लेवर का केक बना रही हूँ। अगर आप सिंपल वनीला फ्लेवर का बनाना चाह रहे हैं, आप वनीला एसेंस डालिएगा, तो वो सिंपल केक बन जाएगा, जिसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और क्रीम वर्क भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के अंडे तोड़ लिए हैं और अंडे डालने के बाद मैं इसको बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। ये 1 की स्पीड पे बीट कर रही हूँ और थोड़ा-सा मैंने बस इसको मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको बीटर को चलाया। अच्छे से चीनी को और अंडों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आपने चीनी में अंडे डालकर उसको 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ना, वरना उसमें अंडे की जो सफ़ेदी होती है, उसके लम्प्स बन जाते हैं और ज़र्दी के भी लम्प्स बन जाते हैं अगर आप अंडा तोड़ के उसको एज़ इट इज़ छोड़ देंगे। उसको 1 मिनट बीटर ज़रूर चलाना है और फिर आपने 5-10 मिनट छोड़ देना है। जब आप इसको 5-10 मिनट छोड़ देंगे, चीनी उसमें मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और फिर आप दोबारा से जब इसको बीट करना शुरू करेंगे, तो स्टार्ट में थोड़ी-सी स्पीड कम रखें। जब इस तरीके से अंडे में झाग बनने लगे, तब आप ये इसकी स्पीड जो तेज़ कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा स्पॉन्ज बन जाता है। तो अक्सर ऐसा स्पॉन्ज में मसला आता है, कि चीनी जो है वो नीचे बैठ जाती है। जब मैं पहले स्पॉन्ज बनाती थी, तो कुछ चीनी के दाने नीचे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी चीनी का कोई दाना भी केक में नज़र नहीं आएगा और उसके पेंदे में नहीं बैठेगा। अक्सर केक के पेंदे में चीनी के दाने क्रिस्टल्स मुँह में आते हैं। तो ऐसा करने से बिल्कुल नहीं होगा। अब बस आपने इसको बीट करते जाना है हाई स्पीड पर और इसकी कोई ख़ास टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि हर किसी के पास डिफरेंट बीटर होता है, डिफरेंट ब्रांड होता है, उसकी जो मोटर की वॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो टाइमिंग मैटर नहीं करती, इसका टेक्सचर मैटर करता है। आप इसका टेक्सचर देखें अंडों का, काफ़ी फूल गया है, जैसे झाग-झाग सी बन गई है, कलर भी वाइट हो गया है और आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से बैटर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीट कर देते हैं तब भी केक ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें ऑयल नहीं डालते हैं, प्लेन ही इसको रखते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा केक में क्रम्ब्स बनते हैं, तो मैं इसलिए इसमें ऑयल लाज़मी डाल देती हूँ। और ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ़ 2 टेबलस्पून जाएगा, 2 खाने के चम्मच जाएगा और उसके बाद सिर्फ़ आधा मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया है। ऑयल डालने के बाद ज़्यादा बीट नहीं किया और अब हम इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। इसमें मैदा डालेंगे, 50 ग्राम्स मैदा ले लें और आधा कप ये बना है और पहले मैदे को छानेंगे, छानने के बाद चम्मच की मदद से आपने कप में डालना है और उसको प्रेस नहीं करना। अगर आप प्रेस करके डालेंगे तो वो ज़्यादा मैदा हो जाएगा। अगर आपके पास स्केल नहीं है, तो ये मेज़र करने का तरीका है और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दें और बेकिंग पाउडर भी बहुत ज़्यादा भर-भर के ना डाला करें, लेवल करके स्पून को डाला करें और मैदा केक के ऊपर फैलाकर डालें। एक ही जगह पे सारा डाल देंगे, तो फिर उसके लम्प्स बनेंगे, वो मिक्स करने में मुश्किल होगी। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पानी शामिल किया है, ये पानी भी लोग नहीं डालते हैं, ऑप्शनल है। मैं इसमें डालती हूँ ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए, केक सॉफ्ट बने। अगर आप इसको 1 दिन बाद भी यूज़ करते हैं तो केक सॉफ्ट रहे, तो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप स्किप कर दें और थोड़ा-सा मैंने इसमें येलो कलर डाला है, क्योंकि मैं इसका मैंगो केक बनाऊँगी, तो मैंगो मैंने इसमें एसेंस शामिल किया था और मैंगो का ही मैंने इसमें कलर डाल दिया है और कलर भी अच्छे से हमें मिक्स करना है इसमें। मैदे के लम्प्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कलर अभी मिक्स नहीं हुआ, आप देख सकते हैं शेड इसकी डिफ़रेंट आ रही है। तो कलर मिक्स करने के लिए अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ। अगर मैदे के लम्प्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप इस स्टेज पे इसकी मिक्सिंग को स्टॉप करके इसकी बेकिंग आप कर सकते हैं। साइड्स भी साथ-साथ क्लीन करते जाएँ, साइड पे जो रह जाता है लम्प्स, वो अगर बाद में ऐड करेंगे तो वो मुँह में आ सकता है आपका। और नीचे से आप पैंता भी देख सकते हैं, पैंदे तक आपने चम्मच चलाना है तो नीचे भी बिल्कुल कोई भी मैदे के लम्प्स वगैरह ज़र्रे आपको नज़र नहीं आएँगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 पाउंड का मोल्ड है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसमें मैंने शामिल कर दिया
और पतीले में बेक करूँगी तो पतीला मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया था मैंने इसको बीट करना, तो मैंने पतीले को रख दिया था स्लो आँच पर गरम होने के लिए। तो अब मैंने इसमें केक रख दिया है, अब इसको हम बेक होने देंगे। और अगर आप दम वाली आँच से थोड़ी-सी ज़्यादा आँच रखेंगे, इसमें 30 से 35 मिनट इसको बेक होने में लग सकते हैं। अभी मैंने ये चेक किया था कितना प्यारा इसका कलर आया था येलो, तो मैंने थोड़ा-सा इसको चेक किया, अक्सर केक होता है कि बाद में बैठ जाता है। तो मैंने इस शक को दूर करने के लिए इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद रखा है, उसके बाद इसका कलर तो थोड़ा-सा डार्क हो गया है, लेकिन केक बहुत अच्छे से तैयार है, ये बैठा भी नहीं है, अक्सर केक निकालने के बाद बैठ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद टाइम दिया था। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसको ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।